बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों सुनते कानों को अल-बिलाल दवाखाने की जानिब से हकीम मोहम्मद इस्माइल का अस्सलामु अलैकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो इंसान के पैदा होने के मुतालिक है। तमाम जानदारों में सिर्फ़ एक इंसान का बच्चा ही ऐसा है जिसकी नशो-नुमा बड़ी मुश्किल से होती है, क्योंकि वो फूल की मानद नाजुक होते हैं और फूल की तरह इनकी हिफाजत करनी पड़ती है। अगर ज़रा भी गफलत हो जाए तो मुरझा जाते हैं। मामूली सी तकलीफ़ इनके लिए मुहलिक साबित होती है, लिहाजा उनके आराम व आसाइश का ख्याल रखना वालिदैन का पहला फ़र्ज़ है। ज़माना माजी में माताएं अपनी बहू बेटियों को भी बच्चों की परवरिश और रख रखाव के तरीके सिखा देती थी और हस्बे मौका ऐसी हदायत भी देती रहती थी जिनसे बच्चे बीमार ना हों। मसलन जब कोई औरत अपने बच्चे को दूध पिलाने लगती तो पास बैठी हुई बूढ़ी माँ फ़ौरन कह देती थी, बेटी पहले पिस्तान से थोड़ा सा दूध निकाल डालो फिर पिलाओ। वजह यह कि जब बच्चा दूध पीकर छोड़ देता है तो वो दूध जो पिस्तान में मुंह तक आकर रुक गया था जम कर गाढ़ा हो जाता है। अगर दोबारा पिलाते वक्त इसे निकाल कर फेंक ना दिया जाए तो वो बच्चे के पेट में जाकर खलल पैदा कर देता है। इसी तरह जब औरत रोटी पका रही होती है, इसका दूध सारा दिन आग की गर्मी से गर्म हो जाता है, लेकिन पास ही पड़ा हुआ नन्हा बच्चा भूख से चिल्ला रहा है। माँ बच्चे को दूध पिलाना चाहती है मगर बुढ़िया इसे रोक देती है और कहती है, ज़रा ठहर जाओ। अगरचे खुद इसे मालूम नहीं होता कि इस वक्त दूध क्यों ना पिलाया जाए, लेकिन ख़ानदान में चली आई बात पर इसे यकीन है कि इसमें ज़रूर कोई भलाई है, इसलिए वो किसी सूरत में इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती। अगर इसकी बात को ना मान को दूध पिला दिया जाता, चूँकि इस वक्त माँ के दूध में सफ़रा का गलबा ज़्यादा है, इसलिए इसके पीते ही बच्चे को उल्टी आ जाती है या दस्त लग जाते हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनकी अदम वाक़फियत से बच्चे बीमार हो जाते हैं। जिन खुशकिस्मत घरों में ऐसी दौर अंदेश अम्माएँ मौजूद हैं, इनके बच्चे बहुत कम बीमार होते हैं। बिलफ़र्ज़ कभी बीमार हो जाएं तो वो सौंठ, अजवाइन, सौंफ जैसी मुफरद चीज़ें जो इनकी पटारी में कपड़े की छोटी छोटी पोटली में बंधी पड़ी रहती हैं, अपने बच्चों का इलाज घर में ही कर लिया करते हैं। मगर अफसोस अब ज़माना बदल चुका है। नई रोशनी की तहज़ीब ने घरेलू ज़िंदगी की तालीम पर पानी फेर दिया है। आजकल की पढ़ी लिखी और नई रोशनी से चुंधियाई हुई बीवियां पुरानी बातों पर मजाक उड़ाती हैं और इन्हें दकियानूसी ख्याल कहकर ठुकरा देती हैं। बच्चों की आंखों में सुरमा लगाना, कानों में तेल डालना और जिस्म पर मालिश करना पसंद नहीं करती। इसका लाजमी नतीजा ये है कि तालीम याफ्ता घरानों के बच्चों की निगाह कमज़ोर होती है और वो ऐनक लगाने पर मजबूर हो जाते हैं। जिन बच्चों के कानों में तेल नहीं डाला जाता वो खुश्की के बायस बहरे हो जाते हैं। जिन बच्चों के बदन पर मालिश नहीं की जाती, इनकी खाल खुरदरी और सख्त रहती है, मलाइमत चिकनाहट नाम की नहीं होती। खुलासा ये कि बच्चों की परवरिश और हिफाजत के तरीके ना जानने से हमारी मौजूदा नस्ल दिन व दिन कमज़ोर और नातवा हो रही है। हमारी आइंदा उम्मीदें औलाद से वाबस्ता हैं, इसलिए हर वालिदैन पर यह ज़रूरी फ़र्ज़ है कि वो अपनी औलाद की बेहतरी के लिए पूरी कोशिश और तवज्जो से काम लें, ताकि ये बर्ग व गुल से नाजुक बच्चे फूलें फलें और दुनिया में सरफराज होकर पाकिस्तान का नाम रोशन करें। आइंदा औराक में हम बच्चों की पैदाइश से लेकर दूध छुड़ाने तक की तमाम ज़रूरी एहतियातें और मुफीद हदायत अर्ज़ करेंगे। अगर इन पर अमल किया गया तो इसका खुशगवार नतीजा होगा कि बच्चे हमेशा तंदुरुस्त व तवाना बने रहेंगे। वालिदैन को इनकी तीमारदारी और इलाज मुआलजा की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगी। ये थी हमारी आज की वीडियो। आखिर में इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको और मुझे सलामत रखे और जितना हमसे तौफीक हो सके अपना सदका निकालते रहें, अपने बच्चों का भी सदका निकालते रहें ताकि वो तमाम बला से बचे रहें। अस्सलामु अलैकुम।